एनलाइटेंड सिटीजन्स से मुराद हमारी ये है कि वो शहरी जो ये समझते हैं कि इंसानी मुआशरे में भी लॉज ऑफ नेचर काम करते हैं। जिस तरह से दुनिया में फिजिकल साइंसेस के कुछ लॉज हैं, उसी तरह से इंसानी मुआशरा भी कुछ कुदरत के कवानीन के तहत है, और उन कवानीन को हमने डिस्कवर करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे साइंटिस्ट्स ने उन्हें डिस्कवर किया। तो पिछले 200-300 साल में ये काम ज्यादा हुआ वो लॉज ऑफ नेचर को डिस्कवर करने का। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से साइंस पूरी की पूरी बदल गई, दुनिया बदल गई, इन्वेंशंस हुई, वो सब कुछ। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन सोसाइटी भी बदल सकती है अगर ह्यूमन सोसाइटी के वो लॉज डिस्कवर किए जाएं। उन लॉज को डिस्कवर करना एनलाइटनमेंट है, और एनलाइटन सिटीजन से ये मुराद है कि जो उन लॉज को डिस्कवर करना चाहते हैं, उनमें बिलीफ रखते हों। कौन है एनलाइटन सिटीजन्स? यहाँ पे एक बुनियादी हमारा फर्क आता है उस तमाम इल्म के साथ जो इस वक्त मौजूद है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि एनलाइटेंड सिटीजन्स ये पाकिस्तान के वो अवाम हैं जो अनपढ़ हैं, नाख्वानदा है, पॉवर्टी लाइन पर रहते हैं या उससे नीचे रहते हैं। तो इस लिहाज से शायद 60 से 80% पाकिस्तानी वो एनलाइटेंड सिटीजन्स हैं। इस पूरे कोर्स में जो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे वो उन्हें आती है, वो 70-80% पाकिस्तानियों को आती है। वो सिर्फ हमें नहीं आती जो हम एजुकेटेड लोग हैं। तो हमने उन लोगों की पॉलिटिकल साइंस आज हम सीखने का आगाज कर रहे हैं। ये इसमें डिफरेंस है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो इस गुरूर के साथ पढ़ते हैं कि अब हम कोई चीज सीख रहे हैं जो बाकी मुआशरे को नहीं आती। यहाँ इसके बिल्कुल बरक्स है। आज हम वो चीज सीखना शुरू कर रहे हैं जो बाकी लोगों को पैदाइशी तौर पर, कुदरती तौर पर आती है। शायद हमें भी आती होती, लेकिन उसे तालीम ने कहीं पर हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। तो वो हम सॉफ्टवेयर वापस जो है फैक्ट्री सेटिंग डिस्कवर करने की कोशिश कर। मैंने अपनी किताब हाउ जिन्ना लिबरेटेड इंडिया में ये वाजे किया है कि एक बहुत बड़े हिंदू लीडर थे कांग्रेस के, मुसलमान भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, चित्तरंजन दास, अंग्रेजी में वो CR दास कहलाते थे। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, इंडिया को आज़ाद करवाई, और उसी स्ट्रेटेजी को कायदे आज़म ने कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट करके इंडिया को आज़ाद करवाया। ये इस किताब में मैंने दिखाया है। अब उस स्ट्रेटेजी को आज हम स्टडी करेंगे। जैसा कि इसमें उसका जिक्र था कि 1920-21 में जब गांधी जी की पहली बड़ी कैंपेन फेल हुई थी, तो उसके बाद CR दास ने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से दिसंबर 1922 में ये स्ट्रेटेजी पेश की थी अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, और अल्लामा इकबाल ने इसे सुनकर कहा था, इसके बारे में पढ़कर, कि इसमें वही रूहानी उसूल जो अल्लामा इकबाल ने असरार खुदी में पेश किया था, उसका सियासी वर्जन है, उसे दास ने सियासी रंग में पेश किया है। तो इकबाल के लिहाज से ये स्ट्रेटेजी उसी प्रिंसिपल पर मबनी थी जो अल्लामा इकबाल ने पेश किया था। खुद CR दास ने इसमें एक अमरीकी मुसन्निफा मैरी पार्कर फॉलेट की किताब द न्यू स्टेट से काफी कोटेशंस पेश किए थे, और कहा था कि ये वही ख्यालात हैं जो मैं भी पिछले 15 साल से हिंदुस्तान वालों के सामने पेश करता आ रहा हूं। इस लिहाज से इकबाल, CR दास, मैरी पार्कर फॉलेट, ये तीनों एक ही फलसफे को प्रेजेंट कर रहे थे, और उसी की बुनियाद पर कायदे आज़म ने बर्र-ए-सगीर को आज़ाद करवाया था। इनमें से सबसे ज्यादा डिटेल में मैरी पार्कर फॉलेट ने इस पूरे आइडिया को डिस्क्राइब किया है, इसलिए ये कोर्स हम अब उनकी किताब को स्टडी करने जा रहे हैं, और ये इस किताब की पहली इतनी ज्यादा डिटेल स्टडी होगी शायद इस दुनिया में।
اگرچہ یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 سال سے کچھ سال زیادہ ہوئے یہ لکھی گئی ہے۔